हम जो अपना रोड ट्रांसपोर्टेशन है उसका अध्ययन कर रहे थे। तो रोड ट्रांसपोर्टेशन के अंतर्गत कुछ स्पेशल रोड भी हैं देश में जो आपके सिलेबस में है। जैसे इनमें नंबर 1 है गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे। गोल्डन क्वाड्रिलेटर स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग इसको कहा जाता है। हमारे देश के 4 प्रमुख शहर हैं। एग्जाम्पल के लिए ले लो, मान लो यहाँ दिल्ली है, यहाँ मुंबई है, यहाँ चेन्नई है, यहाँ कोलकाता। इनको मिलाने वाले हाईवेज को कहते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवेज, स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग। ये भी NHAI के द्वारा ही बनाया गया है। इन रोड की कुल लंबाई है 5846 किलोमीटर, 5846 किलोमीटर। और ये हाईवे 4 से 6 लेन के हैं। 4 से 6 का मतलब है कहीं पर ये हाईवे 2 जाने के 2 आने के हैं और कहीं कहीं पर ये 3 लाइन जाने की है 3 लाइन आने की है। तो ठीक है, इसी प्रकार से ये हाई डेंसिटी ट्रैफिक कॉरिडोर्स हैं। इस पे सबसे ज़्यादा व्हीकल्स चलते हैं, उनका घनत्व ज़्यादा रहता है। इसके अलावा ये कनेक्ट किनको करते हैं? 4 बिग मेट्रो सिटीज़, भारत की जो 4 सबसे बड़े महानगर हैं उनको, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, इनको जोड़ते हैं। ठीक है, तो ये आपने बताना है। अभी मैप भी आपका होगा, मैं दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो ये देखिए, ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवेज। ठीक है, दिल्ली से होता हुआ मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये है गोल्डन क्वाड्रिलेटर हाईवे। बीच में बहुत सारे महानगरों से ये या नगरों से ये हाईवेज जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से दूसरा इंपॉर्टेंट आपके बीच में आता है, हमारे देश में 2 कॉरिडोर बना रखे हैं। एक है नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, एक है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। तो नॉर्थ साउथ, सबसे पहले हम नॉर्थ साउथ का अध्ययन करते हैं। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जाता है, मान लीजिए यहाँ नॉर्थ में श्रीनगर है, ठीक है, और यहाँ मान लेते हैं कन्याकुमारी। तो इनको जोड़ने वाला, यानी श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ने वाला हाईवे, इसको कहते हैं नॉर्थ साउथ कॉरिडोर। ये आपसे मैप पे भी आ सकता है। इसके लास्ट टर्मिनल स्टेशन आपसे पूछेगा, एक अंक में भी बहुत बार आता है कि नॉर्थ साउथ कॉरिडोर का नॉर्थ टर्मिनल बताओ। तो नॉर्थ बताओगे तो नॉर्थ में श्रीनगर है, साउथ पूछे तो कन्याकुमारी है। इसी प्रकार से इसकी लंबाई की बात करें तो ये 4076 किलोमीटर लंबा रोड है, 4076 किलोमीटर। इसी प्रकार से दूसरा आता है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर। ईस्ट वेस्ट, ईस्ट वेस्ट का मतलब यहाँ गुजरात में पोरबंदर है और आसाम में सिलचर है, उसको मिलाने वाला हाईवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर इसको कहते हैं। देखिए, ये जाता है सिलचर। सिलचर यहाँ पर है, ईस्ट में, आसाम में है। ठीक है, आसाम में है सिलचर। और ये पोरबंदर से शुरू होता है, गुजरात में है पोरबंदर। भारत के ये वेस्ट है, वेस्ट में पोरबंदर है और ईस्ट में सिलचर है। इनको जोड़ने वाला कॉरिडोर है। इसके भी आपसे टर्मिनल स्टेशन एक अंक के क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अगर ईस्ट पूछे तो सिलचर बताएंगे, वेस्ट पूछे तो पोरबंदर बताओगे। पोरबंदर गुजरात में है, गांधी जी का जन्म स्थान भी रहा है। ठीक है, और सिलचर आसाम में, पूर्व में। इसकी लंबाई की बात करो तो 3640 किलोमीटर है, 3640, 3640 किलोमीटर। ठीक है, वही जैसे अपनी इंडिया की लंबाई चौड़ाई में अंतर है, वही इतना सा कॉरिडोर में भी थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो ये रहेगा। इनके मैप भी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, ये आपके कॉरिडोर्स हैं जो आप बताएंगे, आपकी बुक में भी होगा ये। देखिए, ये है यहाँ पर श्रीनगर। ठीक है, श्रीनगर से ये जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, यहाँ से होता हुआ आगे। अच्छा, एक बात ध्यान रखोगे, जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है ये उत्तर प्रदेश के झांसी में एक दूसरे को क्रॉस करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से ये आगे जाकर यहाँ कन्याकुमारी तक ये हाईवे है। तो ये आपके इसके लास्ट टर्मिनल स्टेशन को ध्यान रखोगे। इसी प्रकार से पोरबंदर यहाँ पर है गुजरात में, और ये यहाँ से होता हुआ और यहाँ तक ये सिलचर है। ठीक है, तो दोनों यहाँ पर एक दूसरे को क्रॉस करते, वो जगह है झांसी। कभी कभी आपसे ये भी पूछेगा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर एक दूसरे को क्रॉस कहाँ करते? झांसी, जहाँ की आपने झांसी की रानी की स्टोरी सुनी होगी। ठीक है, हाँ, सन 1857 में जो
रिवॉल्ट हुआ था, तो झांसी से उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी थी। ठीक। नेक्स्ट इसी प्रकार से आता है स्टेट हाईवेज। स्टेट हाईवे वे हाईवे होते हैं जो एक राज्य है, अब जैसे भारत के अंदर 28 स्टेट हैं, तो उन स्टेटों के जो हाईवेज हैं, स्टेटों के हाईवे, ठीक है, ये हाईवे वे होते हैं जिनका मेंटेनेंस कौन करती है? स्टेट गवर्नमेंट। सबसे पहले आप ये बताओगे इनका कंस्ट्रक्शन का काम करती है स्टेट गवर्नमेंट। देखो, जो नेशनल हाईवे थे उनको बनाती है NHAI और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको बनाती है स्टेट हाईवे। स्टेट हाईवे के अंदर जो बनाती है ना, इसमें एक डिपार्टमेंट होता है, उसको बोलते हैं PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, वो इसके निर्माण का काम करती है। PWD का काम होता है ये क्या करती है? स्टेट की कैपिटल को उसके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से जोड़ देती है। जैसे हमारी कैपिटल सिटी होगी चंडीगढ़, उसको पंचकुला से, फिर अम्बाला से, कुरुक्षेत्र से, पानीपत से, करनाल से, सोनीपत, रोहतक, इन मतलब जो मेन हाईवे हैं, जो मेन शहरों को कनेक्ट करते हैं, ये हैं। इसी प्रकार से ये रोड जो होते हैं ये नेशनल हाईवेज को भी कनेक्ट करते हैं, यानी ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को नेशनल हाईवे से जोड़ देते हैं। जैसे सोनीपत को मुरथल में ले जाकर NH44 से कनेक्ट कर देना, ये वाला हाईवे। इसी प्रकार से ये देश की कुल जो सड़कों की लंबाई है उसका लगभग 4%। पीछे का पूछ लूँ आपसे, नेशनल हाईवे देश की कुल लंबाई का कितना फीसदी थे? हाँ, 2% थे। ठीक है, वो 2% थे, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन बहुत अधिक करते हैं। ठीक है, हाँ, 40% के आसपास। नेक्स्ट आते हैं डिस्ट्रिक्ट रोड। तो डिस्ट्रिक्ट रोड वे होते हैं जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को उसके ब्लॉक से जोड़ देते हैं। जैसे सोनीपत है तो इसमें भाई खरखोदा, गोवाना, गन्नौर, इनको आपस में कनेक्ट कर देना, तो ये होते हैं। और ये देश के जो कुल सड़कों की लंबाई है उसका लगभग 14% है, 14%। इसी प्रकार से नेक्स्ट आता है रूरल रोड, ग्रामीण सड़कें। ग्रामीण सड़कें वे सड़कें होती हैं जो भारत के अधिकांश गांवों को आपस में कनेक्ट करती हैं। भारत के अंदर 6,40,000 गांव हैं। ठीक है, 6,40,000 गांव हैं भारत में, सेंसस 2011 के अनुसार। अब तो ये इससे भी ज़्यादा है। ठीक है, इन सबको कनेक्ट करने वाले जो सड़कें हैं उनकी लंबाई भारत की कुल सड़कों की लंबाई का 80% है। 62,16,000 किलोमीटर लंबी सड़कें हमारे देश में 2021 के अनुसार, और उनमें से 59 लाख किलोमीटर लंबी सड़कें तो अकेली यही हैं, 59 लाख। ठीक है, और 1,32,144 के आसपास जो है वो आपके नेशनल हाईवेज हैं। ठीक, तो ये आप रखोगे। अच्छा, इनका कहता है कि ये रोड जो है रीजनल वेरिएशन लगते हैं, कहीं कहीं पर इनकी जो डेंसिटी है, घनत्व है, वो ज़्यादा होता है, गांव से गांव में, स्टेट टू स्टेट वेरी करते हैं। और जो स्टेट ज़्यादा हिली एरिया हैं उनमें ये कम होते हैं। आपसे पूछ रहा ना कि इन्फ्लुएंटेड होते हैं बाई नेचर एंड टेरेन से, वो जो सतल की आकृति कैसी है, पहाड़ होंगे तो कम होंगे, प्लेन होंगे तो ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, अब जैसे पंजाब में आप जाइए, पंजाब में कोई भी छोटे से छोटा आपका रास्ता वो भी पक्का है, खेतों के रास्ते भी पक्के हैं, रोड बना रखे हैं। हमारे हरियाणा में भी धीरे धीरे जो गांव से गांव जाने वाले, जिनको हम हरियाणवी भाषा में गोंडी या गोंडा कुछ ऐसा शब्द बोल देते हैं, तो वो धीरे धीरे उनको भी पक्का किया जा रहा है, उन रास्तों को भी पक्का किया जा रहा है। तो पंजाब में ये ऑलरेडी पक्के हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि जम्मू जाओगे, जम्मू कश्मीर जाओगे तो वहाँ पर गाँव की सड़कें कम मिलेंगी। पंजाब और हरियाणा जैसे, उत्तर प्रदेश जैसे मैदानी एरिया में इनकी संख्या बढ़ जाएगी। फिर भी ओवरऑल पूरे देश में इनकी संख्या सबसे ज़्यादा है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर एक सिंबल भी आपको दिखाया गया है। ये सिंबल देख रहे हो, ये एक रोड का साइन होता है, इससे देखकर ही पता चल जाता है कि ये ग्रामीण रोड है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, उसका सिंबल है ये, उसका लोगो है ये एक प्रकार का। जो गांव की सड़क प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाई जाती है, उस पे ये लोगो लगा रहता है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो, आपसे ये पूछता है यहाँ पर क्वेश्चन, वाई आर द रूरल रोड डेंसिटी वेरी लो इन हिली प्लेट्यू फॉरेस्ट एरिया। अब जवाब इसका सीधा सीधा खुद क्वेश्चन में ही छुपा हुआ है।
हिली एरिया है भाई, पठारी भाग है और फॉरेस्ट है। गांव कम होंगे वहाँ पर, जनसंख्या कम होगी तो रोड भी कम होंगे। इसके विपरीत कह रहा है कि क्वालिटी ऑफ रोड डेट्रॉइट अवे फ्रॉम द अर्बन सेंटर। ये दूसरा क्वेश्चन है कि जैसे जैसे आप शहर से गांव की ओर जाते जाते हो तो रोड की क्वालिटी हल्की क्यों हो जाती है? तो उसके पीछे कारण है कि अर्बन सेंटर जो होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स का भी प्रभाव रहता है उसके ऊपर, पॉपुलेशन ज़्यादा होती है, लोग अवेयर भी होते हैं, रोड टूटते ही तुरंत कंप्लेंट भी कर देते हैं, सरकार उसको मेंटेन करने के लिए भी आ जाती है। गांव थोड़े दूर दराज के होते हैं, सादगीपूर्ण जीवन होता है, बड़ी देर में जाकर वहाँ पर रिपेयरिंग का काम होता है। तो ये सारे कुछ आप कारण बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है अदर रोड। अदर रोड में आता है बॉर्डर रोड्स, वे रोड जो बॉर्डर पर बनाए जाते हैं। और भारत के अंदर बॉर्डर पर रोड बनाने का काम है BRO का, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का, जिसकी स्थापना हुई थी 1960s में मई के महीने में। और इसका काम क्या है? वहाँ पर रोड बनाना, वहाँ के रोड को जो स्नोफॉल में वो कवर्ड हो जाते हैं उसकी स्नो को हटाना, उसकी रिपेयरिंग करना, उनको मेंटेन करना। बनाए क्यों जाते हैं? ताकि वहाँ पर बॉर्डर तक कनेक्टिविटी दी जा सके, बॉर्डर तक सेना को डिप्लॉय करने में आसान हो, बॉर्डर पे जो हमारी सेनाएं रक्षा करती हैं बॉर्डर्स की, उन तक हथियार और खाद्य सामग्री फूड पहुंचाया जा सके। और साथ ही साथ एक बात और रहती है कि वहां तक रोड बनाने से टूरिज्म को प्लस किया जा सके, टूरिज्म को इनक्रेज किया जा सके। जैसे BRO ने अभी कुछ साल पहले ही मनाली से आगे अटल टनल बनाई, ठीक है, तो उससे कनेक्टिविटी बढ़ गई। नहीं तो रोहतांग पास जो है वो विंटर सीजन में बंद हो जाता था तो आर्मी को भी दिक्कत आती थी। अब विंटर में भी हम जा सकते हैं। इसी प्रकार से उससे टूरिस्ट बढ़ गए। जो लोग मनाली जाते थे अब बहुत सारे लोग अटल टनल को देखने जाते हैं, केवल अटल टनल पार करते हैं, थोड़ा सा आगे विजिट करते हैं चंद्रा रिवर तक और वापस मुड़ के आ जाते हैं। ठीक, तो ये सारा काम। ये हाई अल्टीट्यूड पर रोड बनाते हैं, ठीक है। जैसे आपके यहाँ पर भी दे रखा है, ये सिंबल है कि वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल रोड खारदुंगा पास की है ये, ठीक है। भारत में ये विश्व का सबसे ऊंचा रोड रहा है। हालांकि अब इससे भी ऊंचा रोड बना दिया है BRO ने, ठीक है। थोड़े बहुत दिनों में आपके बीच में वो भी आपकी बुक्स में अपडेट हो जाएगा, ठीक है। वो भी BRO ने ही बनाया है, भारत में ही है वो भी। तो ये सारी बात वही आ गई है कि ये रोड बनाते हैं, मेंटेनेंस करते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, जो बॉर्डर के सेंसिटिव एरिया होते हैं उनका। इसी प्रकार से यहाँ पर आपके लिए कुछ पिक्चर दे रखी है। जैसे ये भी अभी दौर रहा है, ठीक है। कभी अटल बिहारी वाजपेयी का जब दौर था तो जब एक वाघा बॉर्डर से होती हुई बस दिल्ली से लाहौर के बीच में चलती थी, ठीक है, ठीक। तो बाद में कुछ मिलिटेंट एक्टिविटीज़ हुई तो इसको बंद कर दिया गया। इसी प्रकार से ये अमन सेतु है, ये भी श्रीनगर और मुजफ्फराबाद के बीच में है, ठीक है। तो बहुत सारे वो नेबरहुड के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे किस प्रकार। जैसे अभी आप देख रहे हैं कि पहलगांव अटैक के बाद हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी सस्पेंड कर रखा है। तो ये डिपेंड करता है दो देशों के बीच में किस प्रकार का माहौल है। नेक्स्ट आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि बेंगलुरु हैदराबाद साउथ में और दिल्ली कानपुर पटना नॉर्थ में, यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट नोड के रूप में क्यों विकसित हुए? आपने पिछली वाली बुक में पढ़ा होगा नोड क्या होते हैं। नोड वे सेंटर होते हैं जहाँ पर बहुत सारे रोड आकर मिलते हैं। तो चाहे इनमें ये नाम दे दो या कोई और स्टेट का नाम भी दे दीजिए। जो अर्बन सेंटर होते हैं ना वो सड़कों के नोड होते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट होते हैं, वहाँ पर इंडस्ट्रीज होती हैं, वहाँ पर बड़े बड़े बाजार होते हैं, पॉपुलेशन का वो सेंटर होते हैं। इस कारण से यहाँ पर ये सुविधाएं हैं। साउथ में जैसे बेंगलुरु है वो IT का हब है, हैदराबाद है वो भी स्पेस सिटी कहलाता है, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा दोनों के दोनों IT के हब हैं। एक बेंगलुरु जो है कर्नाटका में है, हैदराबाद तेलंगाना में है। इसी प्रकार से यदि दिल्ली की बात करें तो नेशनल कैपिटल है, तो इसलिए सारे रोड दिल्ली की ओर जाते हैं। इसी प्रकार से कानपुर उत्तर प्रदेश के अंदर चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र है। पटना बिहार का सबसे प्रमुख शहर है और एनिशियंट शहर भी है, पाटलिपुत्र गंगा नदी के किनारे पर, ठीक। तो ये सब बात बताओगे। ये आपका अटल टनल के बारे में आ ही गया। वर्ल्ड की हाईएस्ट लॉन्गेस्ट टनल है, 9.2 किलोमीटर लंबी, ठीक है। इसको भी BRO ने ही बनाया।
मनाली से आगे है ये, पीर पंजाल रेंज से बनाई गई है। ठीक है, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए छोटा सा आपके बॉक्स में दे रखा होगा, भारतमाला। भारतमाला प्रोजेक्ट, देखिए जो भारतमाला प्रोजेक्ट है, भारतमाला ये प्रोजेक्ट है कोस्टल एरिया के रोड बनाने के लिए। ये सरकार की पीछे एक योजना रही है कि भारत के जो कोस्टल स्टेट हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इसके अलावा उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, इन सब के जो पोर्ट हैं उन पोर्ट से देश के अंदर वाले भागों तक हाईवेज का निर्माण करना। तो ये है भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, और इसी प्रकार से दूसरी है सेतु भारतम परियोजना। सेतु, सेतु का मतलब समझते हो? सेतु का मतलब होता है ब्रिज, पुल। तो सेतु भारतम परियोजना का मुख्य उद्देश्य है ब्रिज बनाना, पुल बनाना, चाहे वो रेलवे के पुल हैं या वो सड़क के पुल हैं। बाद में आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान रखना, भारतमाला परियोजना है कोस्टल एरिया में पोर्ट्स को कनेक्ट करना, पोर्ट टू पोर्ट कोस्टल एरिया में, और उसको देश के अंदर वाले हिस्सों से कनेक्ट करना। जैसे गुजरात के कांडला को अमृतसर से कनेक्ट किया जा रहा है, राजस्थान और पंजाब से होते हुए हाईवे बनाया जा रहा है, भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इसी प्रकार से सेतु भारतम में क्या है, इसमें बहुत सारे ब्रिज, सेतु जहाँ शब्द आ जाए ध्यान रखना, सेतु मीन्स ब्रिज होता है। ठीक है, तो इसमें पुल बनाए जाते हैं।